आप देख रहे हैं अमेज नाउ। देश की सेवा करता हर फौजी अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की खातिर शहीद हो जाते हैं और मानो ये सिलसिला लगातार बना ही रहता है। वही कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले हर जवान देशवासियों के दिलों में बसते हैं। तो वही गौतम गुरुंग एक ऐसा नाम है जो 26 साल की उम्र में कारगिल में शहीद हो गए। गौतम गुरुंग अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। वहीं गोरखपुर में जब कूड़ा घाट की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर गौतम गुरुंग की मूर्ति को स्थापित किया गया है। वहीं उस चौराहे को गौतम गुरुंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे गौतम गुरुंग चौराहा कहा जाता है। 5 अगस्त को गौतम गुरुंग की शहादत दिवस को मनाने के लिए भीड़ लगती है। नवाजा गया है और जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग जी के पिताजी हैं, और अपना पुष्प गुच्छ अर्पित कर मैं चाहूँगी कि आप उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। और 5 अगस्त को फिर से उनकी शहादत दिवस को बाकायदा मनाया गया। उनके पिता देहरादून से आकर उनकी शहादत दिवस को मनाते हैं। अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग अपने पिता ब्रिगेडियर PS गुरुंग और माता श्रीमती पुष्पलता गुरुंग के एकमात्र पुत्र थे। गौतम गुरुंग का जन्म 23 अगस्त 1973 को देहरादून में हुआ था। 6 मार्च सन 1997 को अपने पिता के बटालियन 3/4 गोरखा राइफल में कमीशन प्राप्त की और प्रथम नियुक्ति जम्मू कश्मीर सीमा पर हुई। 5 अगस्त सन 1999 को दुश्मनों को खदेड़ते हुए तंगधार सेक्टर जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए। अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग को मरणोपरांत 15 अगस्त सन 1999 को महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अपना पूरा आज उन्होंने हमारे कल के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए दिया है। तो यही एक प्रेरणा स्रोत है जो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन या प्रत्येक आदमी यहाँ पे अनुभव करे कि सबसे पहले अपना देश है, उसकी रक्षा है, उसकी आन बान शान के लिए हमें खड़ा होना है। बिल्कुल, आप मेरा एक ही बेटा था, एक बेटी भी है और एकदम जवान 25 साल का था। अपना कमीशन मिलने के बाद ट्रेनिंग किया उसने, और जब वो अपना ट्रेनिंग का फल पा सके, थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते, अब उसने अपनी प्राणों की आहुति दी है। तो इससे दुख तो ज़रूर होता है कि भाई ऐसे समय में जब उसने सब कुछ करना चाहिए था, आहुति दे करके शहीद हो गया। पर इसमें गर्व की बात भी है मुझे। तो मैंने क्या किया है कि उसके जितना भी पैसा मुझे मिला है उसके शहादत में, और जिस आज तक उसका पेंशन मैंने एक ट्रस्ट बनाया है
और उसका पूरा पेंशन मैं वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने देहरादून में एक पहले यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया था, देहरादून में शिफ्ट किया। मैंने एक बॉक्सिंग एकेडमी खोली है जिसमें कम से कम 125 आदमी लोग अभी तक फौज में जा चुके हैं, उसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं। फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब में जा चुके हैं और नेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर्स तक आ चुके हैं। और मैंने एक भारतवर्ष में पहला नेपाली सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी खोला हुआ है, रेडियो खामछाया। तो अभी मैं उसके शहादत के लिए उसके ही पैसे से ये सब कार्य कर रहा हूँ। तो इसी से मैं कहता हूँ कि बाकी सब लोगों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्सर ऐसे फंक्शन में जाता रहता हूँ। मेरे को किसी ने पूछा था कि फौज में लोग बाग इस प्रकार की शहादत कैसे दे सकते हैं। मैंने उनको बताया कि देखिए, आम आदमी नौकरी करता है अपने पेट के लिए और करना ही पड़ता है, तो उसका प्रथम एम होता है कि वो आए और अपना नौकरी करे, फैमिली को सिक्योर रखे। परंतु जैसे ही वो फौज में आता है, फौज में हमारा एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है और हम लोग जो अपने फौजियों को प्रेरणा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वो मातृभूमि की सेवा के लिए होता है। और वो इस प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं कि कल अगर लड़ाई में अपना जान भी देना पड़े तो वो खुशी खुशी से दे सकता है। तो आम आदमी में और हम फौज में यही अंतर है कि जब समय पड़ता है भारत माता की सेवा करना, उनकी आन बान शान के लिए खड़ा होना, भारत माता की रक्षा करना, उसे अपने जान की आहुति देने में भी हिचकिचाहट नहीं होती है। तो आम जब मैं बोलता हूँ, कोई पूछता है कि फौज में और आम जनता में क्या अंतर है, मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे ख्याल से इससे बड़ा अंतर कुछ नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मैं सभी गोरखवासियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आज तक हम लोग ये जो फंक्शन करते थे ये सिर्फ गौतम के लिए ही होता था, परंतु यहाँ पे बहुत लोग अभी जब हमने पता किया है 25-26 से ज़्यादा हैं, इन लोगों ने भी यहाँ पे शहादत दी है। तो इस वर्ष से हमने उनका भी नाम इसमें सम्मिलित कर दिया है। हम पूरा डिटेल्स लेकर के अगले साल एक शालिक लगाएंगे, पीछे एक शिलापट लगाएंगे जिनमें उनका भी नाम सम्मिलित हो और सब गोरखवासी यहाँ पे आके उनको भी नमन करें, उनको भी याद करें। गोरखपुर वासियों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और ये जो गौतम अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया 1999 में, ये अब जितने भी शहीद हो रहे हैं उन शहीदों के लिए प्रतीक के रूप में हम इसको मानते चले आ रहे हैं। जो भी सेना के जवानों के प्रति जो भी शहीदी दिवस जो भी कार्यक्रम होता है, देश से संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है, सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों को हम यहाँ आयोजित करते रहें। यहाँ किसी राजनीतिक दल, किसी नेता, ऐसे लोगों को हम अपने कार्यक्रम में बिल्कुल बुलाते ही नहीं हैं। और हमारा काम ये है कि देश की सेना के प्रति, नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य है वो हम सब उसका पालन करते रहते हैं। समाज में इस बात का संदेश जाना चाहिए कि सेना के जवानों के शहीद होने पे उनको कितना सम्मान दिया जाता है, देश के नागरिक देते हैं, इस नगर के नागरिक देते हैं। इसको हम दिखाते रहते हैं और करते रहते हैं। इसमें सभी लोग सहर्ष हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। प्रमुख रूप से वीर सेनानी कल्याण संस्थान के अनुरुद्ध साहिब वो हमारे साथ शामिल रहते हैं। पूर्व सेना के अधिकारी, कर्मचारी सारे लोग शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में BRD हमारे लिए प्रमुख रूप से सहयोगी रहती है। साथ ही 34GR की गौतम गुरुंग के बटालियन के लोग हर वर्ष 1 तारीख को आ जाते हैं, 1 अगस्त को गोरखपुर आ जाते हैं। इस प्रतिमा की साफ सफाई, डेंट पेंट सब कुछ करते हैं और वो 5 तारीख तक इस कार्यक्रम में अपने आप को सहभागी मानते हैं और सहभागी होते हैं। उसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।